ॐ नमः शिवाय। अथ श्री शिवमहापुराणे रुद्रसंहितायां सृष्टिखण्डे एकादशोऽध्यायः। श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता नामक द्वितीय संहिता के अंतर्गत रुद्र संहिता की ही सृष्टि खंड अंतर्गत 11वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। इस अध्याय में ऋषियों ने प्रश्न किया है सूत जी से भगवान शिव की पूजा विधि और उसके फल के बारे में, जिसका उत्तर देते हुए श्री रोमहर्षण ऋषि जी ब्रह्मा जी और नारद जी के संवाद में नारद जी के पूछने पर शिव विधि का वर्णन करने वाले ब्रह्मा जी की उक्तियों का उल्लेख किया है। यहाँ बड़ी सुंदर ऋषि लोग प्रश्न उपस्थापित करते हैं, जिज्ञासा निवेदन करते हैं। ऋषय ऊचुहु सूत सूत महाभाग व्यास शिष्य नमोस्तुते श्राविताद्याद्भुता सैवी कथा परम पावनी। नैमिषारण्य के पावन भूमि पर रोमहर्षण ऋषि से समस्त ऋषियों ने प्रश्न किया, निवेदन किया कि हे व्यास शिष्य, हे परम भाग्यवान, आपको नमस्कार है। आपने अत्यंत अद्भुत शैवी कथा सुनाई जो समस्त लोगों को पवित्र करने वाली परम पावनी है, और यह आद्या है। अद्य श्राविता अद्याद्भुता, आद्या भी हो सकता है, अद्य भी हो सकता है। इस पद में आज आपने बहुत अद्भुत कथा सुनाई, आज आपने अच्छी कथा सुनाई, लोक पावनी कथा सुनाई। ऐसा अर्थ हो सकता है यदि अद्य शब्द की कल्पना करें। श्राविता अद्याद्भुता, श्राविता अद्य अद्भुता, इस प्रकार से अगर कहते हैं तो, और यदि इसका विग्रह करते हैं श्राविता आद्या अद्भुता, तो फिर शिव जी की जो आदि कथा है उसको आपने सुनाई जो परम पावनी है, यह अर्थ व्यक्त होता है। तत्राद्भुता महादिव्या लिंगोत्पत्ति श्रुता श्रुता शुभा श्रुत्वा यस्याः प्रभावं च दुःखनाशो भवेदिह। जिसको सुनकर के, उसके प्रभाव को सुनकर के दुख नाश होता है। समस्त दुखों का विनाश करने वाली यह लिंग उत्पत्ति की अद्भुत कथा है। और त्रिविध दुख होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, जिनको आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आधिभौतिक कहा जाता है। आधिदैविक उन कष्टों को कहा जाता है, उन दुखों को कहा जाता है जो दुख देवों के प्रकोप से या दैवी प्रेरणा से उत्पन्न होते हैं। जैसे महामारी की बीमारी, कोरोना का आना, तूफान, सुनामी लहर का आना, गंगा जी के बर्फ से खंड खंड होकर के और अनेकों अपने तटस्थ नगरों को डुबा देना, बहा ले जाना, यह सब दैवी प्रेरणा से घटनाएं होती हैं। अतः इन घटनाओं से होने वाले जो विपदाएं हैं, उन विपदाओं को, उन दुखों को, क्लेशों को आधिदैविक क्लेश, आधिदैविक दुख कहा जाता है। उसी प्रकार से आधिभौतिक का मतलब है पंचभूतों से रचित, चाहे वो पेड़ पौधे के रूप में शरीर हों, व्याघ्र आदि, सर्प आदि, बिच्छू आदि के रूप में हों, प्राणी मात्र से, प्राणवान व्यक्ति के माध्यम से जो हमें कष्ट प्राप्त होता है, पंचभूतों से निर्मित शरीर द्वारा कोई
दुख होता है तो उसको आदि भौतिक दुख कहते हैं। और एक आध्यात्मिक दुख है जिसको दो भागों में बांटा है शास्त्रों ने, एक तो मानसिक और एक शारीरिक। मानसिक दुख को आधि बोलते हैं और शारीरिक कष्ट को व्याधि बोलते हैं। आधि दुख जैसे पुत्र का वियोग, प्रिय वस्तु का वियोग, प्रिय पत्नी का वियोग हो जाने के कारण बड़ा दुख भोगना पड़ रहा है, इसकी अनुभूति मन में होती है। तो यह आधिभौतिक मानसिक क्लेश हुआ। उसी प्रकार से आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत शारीरिक क्लेश है। पैर में चोट का आ जाना, किसी एक्सीडेंट में शरीर के घायल हो जाने पर पीड़ित रहना, यह पीड़ा यह शारीरिक होने के कारण यह भी, क्योंकि शरीर को आत्म शब्द से भी कई जगह कह दिया जाता है। जैसे उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो आत्महत्या कर ली तो इसका मतलब क्या है? शरीर को छोड़ दिया या प्राणों को छोड़ दिया। वस्तुतः आत्मा की तो कभी हत्या होती नहीं है। न जायते म्रियते व कदाचित, तो फिर उसकी क्या हत्या हो सकती है? न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, न वायु सुखा सकती है, न पानी गीला कर सकता है, न शस्त्र के द्वारा काटा जा सकता है, तो वध्य कैसे हो सकता है? इसलिए इसकी हत्या तो नहीं हो सकती। अतः शारीरिक हत्या को, शारीरिक वियोग आदि को हत्या नाम से समझ करके और शरीर को आत्मा नाम दे करके आत्महत्या शब्द को सार्थक बताते हैं। तो इस शरीर के साथ में होने वाली जो पीड़ा है उसको भी आध्यात्मिक पीड़ा कहते हैं। इन तीनों प्रकार की पीड़ाओं को शमन करने में समर्थ है भगवान शिव की जो अद्भुत कथा है, उस कथा को सुनने का प्रभाव। जो लोग भगवान की कथा को श्रवण करते हैं उनमें अच्छाई आती है, तो फिर तीनों प्रकार के दुखों का शमन करने के लिए व्यक्ति सोचता है और भगवत कृपा से भगवान की शरण लेने वाले के तीनों ताप मिटते हैं। इसीलिए तो लोग कहा करते हैं भगवान के शरण में आने वाले, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से कह दिया जाता है। अर्थात प्रणत के क्लेश को दूर करने वाले भगवान शिव के भी शरण में जो आता है उनके दुखों का नाश होता है। अतः ऋषियों का निवेदन है कि आपने अद्भुत कथा तो सुनाई, जिसका प्रभाव सुनने मात्र से उसका यह प्रभाव है कि सब प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। अब आपसे हम यह पूछना चाहते हैं, ब्रह्म नारद संवाद के अनुसार जो शंकर जी की पूजा की विधि चर्चित हुई है उसको जरा आप विस्तार से स्पष्ट करते हुए हमारे सामने रखिए। शिवार्चन विधिं ब्रूहि येन तुष्टो भवेत् शिवः। भगवान शिव दया निधान प्रसन्न होते हैं, वही विधि बताइए। ब्राह्मणैः क्षत्रियैर्वैश्यैः शूद्रैर्वा पूज्यते शिवः, कथं कार्यं च तद्ब्रूहि यथा व्यासमुखाच्छ्रुतम्। ब्राह्मणों को भगवान शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए, क्षत्रियों को कैसे करनी चाहिए, वैश्यों को कैसे करनी चाहिए और शूद्रों को भगवान शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए। शूद्रैर्वा पूज्यते शिवः कथम कार्यम, और उनको पूजा करने के इन लोगों के अलग अलग विधान हो यदि, तो वो भी बताइए कैसे करना चाहिए। जैसा आपने व्यास मुख से श्रवण किया है वैसा बताने की कृपा करें। तच्छ्रुत्वा वचनं तेषां शर्मदं श्रुतिसम्मतम्, उवाच सकलं प्रीत्या मुनिप्रश्नानुसारतः, मुनि प्रश्न के अनुसार
वचन बोलना शुरू करते हैं सूत जी महाराज। वो अग्रिम द्वितीय भाग में हम सब श्रवण करेंगे। ओम